हाय एवरीवन। किस पर करें विश्वास, किस पर करें भरोसा? देखो, ये सवाल ना सबके मन में होता है। सबको ये डाउट होता है कि ऐसे कौन से इंसान पर हम भरोसा करें, कैसे पता चलेगा कि इस इंसान पर हम भरोसा कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा ये इंसान भरोसे के लायक है कि नहीं। देखो, बहुत सारी चीजें तो इस बारे में हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने से थोड़ी नॉलेज आती है कि अच्छा इस तरह के लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। और कुछ चीजें हम अपने अनुभव से, अपनी जिंदगी के अनुभव से हम सीखते हैं कि अच्छा ये इंसान भरोसे के लायक है या नहीं है, अच्छा ऐसे इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। और कुछ चीजें हम अपने अनुभव से और कुछ चीजें हम दूसरों के अनुभव को देख के भी हमें ये चीजें समझ में आती है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि किस पर भरोसा करें, कैसे इंसान, कैसे लोगों पर हमें भरोसा करना चाहिए। आज इस बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट लेकर आई हूँ। एक एक पॉइंट बहुत काम का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, जब हम कोई भी बड़ा, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हों तो भाई उसमें जो है ना, एक तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा उस चीज़ के बारे में सोचो दो चार बार। बहुत सोच समझ के हमें उसके बारे में जो है ना आगे कदम रखना चाहिए। कई बार हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। जैसे मान लो हम कुछ अपना कुछ बिजनेस के बारे में हम सोच ही रहे हैं, अचानक से कोई सामने से आके हमसे हमें अपनी एडवाइस दे रहा है कि तुम ये वाला बिजनेस कर लो। मान लो तुम किसी कोई कपड़े की शॉप खोल लो, मार्केट में कपड़े की शॉप खोल लो। अब वो अपने हिसाब से आपको बता रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। भाई ये इंसान जो जो आपको एडवाइस दे रहा है कि वो अपने हिसाब से मुझे बता रहा है और मुझे तो इसकी कोई नॉलेज भी नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। इस तरह की आपको अपने मन में सोचनी है ये सब चीज़ें। ये नहीं है कि उसने आपको एडवाइस दी कि तुम ये काम शुरू कर लो और उसके कहते ही आप एकदम से फटाफट से शुरू हो गए, कि उसने ये आइडिया दिया है चलो शुरू। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा सोचो समझो और ध्यान दो खुद पे कि मैं मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं। अब देखो, ये तो हम बात कर रहे थे बिजनेस की, थोड़ा सा फाइनेंशियली की भी बात कर लेते हैं। अब देखो, जैसे कि मानो कोई सेल्समैन है, ठीक है, वो सेल्समैन है, वो हमें बहुत ज़्यादा हम फोर्स कर रहा है, वो हमारे से वो बोल रहा है कि तुम ये वाली गाड़ी ले लो, ये कार बहुत बेस्ट है, ये कार ले लो, इसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये है वो है। अब आप मान लो आपका मन है, आप कार लेना चाहते हो, लेकिन वो सेल्समैन जो है ना, वो कार जो वो ऑफर कर रहा है आपको कार, वो कह रहा है कि ये वाली ले लो, उस पर आपको जोर डाल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि हाँ मुझे कार तो लेनी है, लेकिन ये कार भाई मेरे बजट के हिसाब से थोड़ी महंगी है और मुझे इतनी महंगी कार की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी लग्जरी कार नहीं चाहिए, मुझे तो एक सिंपल सी कार चाहिए बस। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सोचनी है, समझनी है। जब बात अपने करियर पर, अपनी फाइनेंशियली इन चीज़ों पर आ जाती है ना, तो ये इन चीज़ों को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ भी सोचा करो, किसी की बातों में नहीं आना है। बहुत लोग आते हैं, हम पर जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। अब वो जो सेल्समैन है उसको तो अपना कमीशन मिल जाएगा, उसको तो मिलना है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग से सोचनी है कि मुझे क्या करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। इसमें देखो थर्ड पॉइंट आता है, अगर कोई इंसान बहुत जल्दबाजी में आपसे दोस्ती करना चाहता है, बहुत जल्दबाजी में वो कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, तो तब भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अब जैसे मान लो कोई लड़के वाले हैं, किसी की लड़की उन्होंने देखी और उन्होंने एकदम से कह दिया कि हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, चलो 10 दिन में शादी करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा सोचना है इस बारे में कि इतनी जल्दबाजी क्यों, ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं शादी को लेकर के, कहीं कोई बात तो नहीं है। थोड़ा अलर्ट रहो, थोड़ा सा देखभाल करो, थोड़ा सा कहते हैं ना छानबीन करो कि इतनी जल्दबाजी क्यों। क्योंकि शादी की बात है, लाइफ में एक बार होती है, तो इतने जब बड़ा डिसीजन है तो इतनी जल्दबाजी क्यों। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हाँ हाँ ठीक है, आपको लड़की पसंद है, हमें भी आपका लड़का पसंद है, भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, चलो चलो हम कर लेंगे कर लेंगे, ये नहीं, ये नहीं। अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के ये फैसले लिए जाते हैं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। आपको ये देखना है कि वो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं क्यों, आखिर इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत लोग होते हैं ऐसा, बहुत जल्दबाजी करते हैं इन चीज़ों में।
अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है। देखो कुछ लोग ना बहुत ही नाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और उनको जब हम देखते हैं ना तो मन करता है कि बस इनको मतलब देखते रहें, इनसे बातें करते रहें। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या वो लोग अच्छे होते हैं? क्या हमेशा ही जो लोग बहुत नाइस, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्या वो हमेशा ही अच्छे होते हैं? थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के। अब जैसे कि मान लो एक लेडी है, वो जो लेडी है ना, मान लो एक लेडी है और मान लो कोई लड़का है, वो उससे वो बहुत अच्छे से वो बात करती है। वो लड़का उस को बहुत पसंद करता है, उस लड़की को। तो उसको लगता है ये बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम से वो कभी अचानक से उसके घर पे जाता है, वो देखता है कि वो अपने सर्वेंट के साथ में बहुत बदतमीज से बात कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा उसको बोल रही है, उसको सुना रही है, उसको डांट रही है। तो वो इस तरीके से देख लेता है और वो लड़का कभी उसको कहीं पर बाहर खाने पर लेके जाता है, तो वहाँ पर भी वो वेटर को बहुत डांट देती है, बहुत सुना देती है। तो वो लड़का ये सोचता है कि मतलब इसका नेचर इतना अच्छा है, बहुत नाइस है ये, बहुत प्यारी सी है, लेकिन ये ऐसा क्यों, मतलब ये मुझसे तो बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन बाहर या किसी और से ये ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर मतलब उसके नेचर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना मतलब किसी और के सामने कुछ और होते हैं, किसी और के सामने कुछ और होते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को से सावधान भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग नुकसान कर सकते हैं आपका। तो थोड़ा सा ध्यान से जब भी आप किसी के साथ भी आ रहे हो, आप दोस्ती में आ रहे हो, थोड़ा सा समय दो उस चीज़ को। कुछ समय आप देखो कि हाँ ये इंसान हमेशा ऐसा ही रहता है, क्योंकि एक दो बार तो इंसान जो है ना बनावटी मुखौटा लगा लेता है, लेकिन हमेशा नहीं। थोड़ा सा आपको है ना समय देने की ज़रूरत होती है। फिर वहाँ पर थोड़ा सा समय दो, कुछ महीनों का समय दो, आप देखो कि वो इंसान कैसा है, किस तरीके का है, तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये इंसान अच्छा है, इसका नेचर अच्छा है। हो सकता है उसके साथ इसकी कोई बात हुई हो, इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वक्त दो। जो इंसान आपको बहुत नाइस, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जब देखा कि वो दूसरों के साथ में इस तरीके से बात कर रहा है, तो उस रीज़न को खोजने की कोशिश करो और थोड़ा सा वक्त दो उस चीज़ को, उस इंसान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इंसान गलत है। जो नाइस अच्छा दिख रहा है वो बुरा ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा दिख रहा है और हो सकता है वो बुरा भी हो, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत होती है इस तरह के चीज़ों में। विश्वास जब आप करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा समय दो, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी हम कोई फैसला ले रहे हैं ना, तो वो दिल से नहीं दिमाग से लेना चाहिए। ये दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि मुझे एक घर लेना है, ठीक है, एक घर लेना है मुझे। अब मेरे पास दो ब्रोकर हैं, यानी दो दलाल हैं। अब दोनों दलाल अपना अपना ऑफर लेके आए मेरे पास। अब उनमें से जो एक ब्रोकर है वो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, दीदी आप ये वाला घर ले लो, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत फैसिलिटी है, ये है वो है। अब जो दूसरा वाला जो ब्रोकर है वो कोई ज़्यादा मीठी मीठी बातें नहीं कर रहा है, उसने बस सिंपल सा मेरे सामने अपनी अपनी जो घर है वो रखा है कि देखो इसमें आपको इतने रूम मिलेंगे, इतना बड़ा आपको जो है ग्राउंड मिलेगा, किचन है, इस तरीके से बता रहा है कि ये सब चीज़ें हैं, एक लॉन है। अपनी बात उसने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तरीके से रख दी। कोई ज़्यादा वो मुझसे कोई ज़्यादा मीठी मीठी बातें नहीं कर रहा है कि दीदी आप ये ले लो, दीदी ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है, इस तरीके की बात वो नहीं कर रहा जो ये पहला वाला कर रहा था। ये बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, और जो दूसरा वाला उसने बिल्कुल क्लियर तरीके से कह दिया ये है इसमें, अब आप देख लो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि भाई हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है और हमें उसमें जो है ना हर चीज़ की फैसिलिटी चाहिए। भले ही वो अपने अपना बता रहे हैं कि आपको इसमें ये अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, ये हमें सोचना है। अब वो जो ये पहला वाला था ना, जो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, जो ये हमें ऑफर कर रहा था घर,
वो हमें बिल्कुल सूट नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट से भी दूर है, ऑफिस से भी दूर है, और बहुत हमें उसमें दिक्कत होगी। और जो ये दूसरा वाला है जिसने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें बताया कि इस घर में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, तो जो दूसरा वाला है ना, इसका जो इसने हमें बताया, जो ये वाला घर है दूसरा वाला, इसकी हमारे मार्केट भी पास में है, हमारा जो ऑफिस है जहाँ हमें जॉब के लिए जाना होता है वो भी पास में है, सारी फैसिलिटी है इस घर के आसपास। तो हमें ये सोचना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, फिर हमें वो फैसला लेना चाहिए। किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब यही है। क्योंकि ऐसे में जब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, हम कोई घर लेने वाले हैं, कुछ है इस तरीके के, जब हम बड़े फैसले लेते हैं, इस तरह के लोग हमें मिलते हैं जो हमें फुसलाते हैं, बहलाते हैं, अपनी बातों में ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, अपना दिमाग वो यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं ना, तो दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए कि हाँ, अपना फायदा देखना चाहिए, क्योंकि हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट है, हमें वहाँ रहना है। उन लोगों का क्या है, उनको तो सिर्फ अपना कमीशन मिल जाना है और उन्होंने चले जाना है, क्योंकि रहना हमें है, वहाँ पर रहना हमें है। हमें अपनी फैसिलिटी देखनी है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो रही है ना आपको, ये बातें क्लियर हो रही है ना कि हमें किस तरह के लोगों पर विश्वास करना चाहिए। बहुत बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और फैसले दिल से ना लेके दिमाग से ना लेके हम दिल से ले लेते हैं, और फिर गड़बड़ हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस पर करें विश्वास। देखो इस बात ये जो हम कह रहे हैं ना कि किस पर करें विश्वास, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस बात पर विश्वास करना है। जैसे कि मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, वो मुझसे बहुत इमरजेंसी में बोल रही है कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दे दो। तो भाई मैं सोचूंगी, क्योंकि 50,000 रुपये का अमाउंट बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। तो मैं कम से कम 10 बार सोचूंगी कि मैं दूं या नहीं दूं, पता नहीं ये मुझे टाइम से लौट आएगी कि नहीं लौट आएगी। हम बहुत बार 10 बार हम सोचेंगे। वहीं पर मेरी एक फ्रेंड और है, और वो मुझे इमरजेंसी में बोल रही है कि मुझे जल्दी से 500 रुपये दे दो, 500 रुपीज़ दे दो। तो मैं क्या सोचूंगी ना, मैं उसको 500 रुपये फटाफट से दे दूंगी, क्योंकि उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कम है ना। मैं ज़्यादा सोचूंगी नहीं, चलो ठीक है 500 रुपये की तो बात है, कोई बात नहीं है, दे देती हूँ, वो दे देगी। अगर वो नहीं भी देगी या वो कुछ टाइम बाद देगी तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर मेरी दूसरी फ्रेंड 50,000 रुपये मुझसे मांग रही है, तो मैं बहुत बार उसके बारे में सोचूंगी कि दूँ नहीं दूँ। बहुत ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। भाई विश्वास की बात हो रही है ना, तो कैसे करें हम विश्वास इस चीज़ पर, भाई कैसे हम भरोसा करके उसको दे दें। ये होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पर सोचने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब हम बात करते हैं ना विश्वास की, तो देखो इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारा इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये हम देखना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक फ्रेंड 500 रुपये मांगती है तो हम उसको दे देते हैं, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा हमारा रिस्क है ही नहीं। यही बातें हैं। तो देखो इस तरह से हम थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा जब हम भरोसे की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे दोस्तों आप क्या कहते हो, आपको क्या लगता है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।